हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक एक्सक्लूसिव चिट चैट कंटेंट है जो मैं करने वाला हूँ अभी अपने यूट्यूबर फ्रेंड डेविड द राइडर के साथ। उनको आपने इस सीरीज़ में कई सारे व्लॉग्स मेरे साथ देख लिया होगा। हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। पवलगढ़ की सीरीज़ चल रही है ये, और हम लोग भी पवलगढ़ में ही हैं। एक जो सीताबनी सफारी जोन का जो ट्रैक है उसके ठीक बाहर है भी हम लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। डेविड सर, डेविड द राइडर इनका चैनल का नाम है। और अभी हम लोग सर से बात करेंगे कि एलिफेंट क्यों ख़तरनाक है और इनकी रियल लाइफ इंसिडेंट जो इन्होंने खुद महसूस किया है। दो तरह का, एक जो वो एलिफेंट जो पालतू एलिफेंट होता है जिस पर सवारी करते हैं वो, और एक जो जंगली हाथी होता है। दोनों को दोनों ढिकाला सर, दोनों ढिकाला की इंसिडेंट ढिकाला जिम कॉर्बेट का है। और अब हम ये स्टोरी डिटेल में सर से सुनते हैं। बहुत साल पहले ढिकाला में एलिफेंट सफारी अलाउड थी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं किया। तो मैं वो कभी सफारी करता नहीं था। एवं मेरे बड़े भाई और मेरा बड़ा भतीजा वो मेरे साथ जंगल आ गए, तो उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया नहीं एलिफेंट सफारी करेंगे। मैं चलो ठीक है कर लेते हैं। मैं जाता नहीं था, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं था। तो हमने वो बुकिंग किया। उस दिन इत्तेफाक से ढिकाला पूरा खाली था। हम 4-6 लोग थे वहाँ पे। तो हम 3 एक हाथी पे बैठ के हम चल दिए सफारी के लिए। जो भी चार्ज था दिया, मुझे याद नहीं, पुरानी बात है काफ़ी। तो हम जब चल दिए तो वो चलती है आगे जाके जो रामगंगा की ढलान आती है, पहाड़ से नीचे से स्टीप उतरती है हाथी जो उतरता है, और फिर वो ग्रास में चलता है, फिर नदी आ जाती है। रामगंगा क्रॉस करता है, जंगल में उस तरह ले आता है, घुमा के लाता है। तो जब हम बहुत इंटीरियर जंगल में पहुंच गए तो एक जगह पे नदी पड़ी। नदी के अंदर जाके वो हाथी जो था खड़ा हो गया। अब वो 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 4 मिनटों से पहले पानी वानी पिया सब कुछ। हमने सोचा अभी चलेगा अभी चलेगा। महावत ने बहुत ट्राई किया पर वो हाथी नहीं चला, हिला ही नहीं वहाँ से जी। तो मैंने उससे पूछा महावत से, भैया ये क्यों ये हाथी क्यों नहीं चल रहा? कह रहा जी ये हाथी नहीं है, ये हथनी है, और इसकी उम्र है तकरीबन 80 साल। तो और इसकी है तबीयत ख़राब। तो मैंने कहा भाई इसकी तबीयत ख़राब है तो आप इसको लेके क्यों आए? आप बीच जंगल में अड़ गई है, ये चल नहीं रही है, अब हम बीच में फंस गए। चाहे तो मतलब टाइगर हैं, लेपर्ड है, एलिफेंट है, हम क्या करेंगे? बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई। तो उसने बहुत ट्राई किया, 20-25 मिनट वो हथनी हिले ना, पानी के बीच में खड़ी, चारों जंगल। तो मैंने कहा कुछ करो भैया। कह रहा असल में क्या है ना जी, ये जो हथनी है ना अपने महावत का कहना मानती है। दैट शॉक्ड मी, है ना। मैं घबरा गया। मैंने कहा अपने महावत का कहना मानती मतलब क्या? तो कहा उसने कौन से हाजी जी बताए, कौन से थे जी, वो बहुत बुजुर्ग, वो महावत है इस हथनी के। और मैं कहा तो तुम कौन हो? क्या जी मैं उनका भांजा हूँ। ये कौन है? आज उनकी भी तबीयत ख़राब है तो हथनी लेके मैं आ गया। अरे बाय गॉड, मुंह से मेरे गंदी गाली निकल गई, लिटरली आई एम टेलिंग यू। मैंने कहा साला जब तुझे पता है कि हथनी की तबीयत ख़राब है, ऊपर से तू उसका महावत नहीं है तू इसको लेके आ क्यों गया? आधा पौना घंटा हो गया, वो हथनी हिले ही ना वहाँ से। कभी ऐसे करो कभी ऐसे करो। हमने कहा तो मार देगी आज जब जंगल के बीच में। एंड रोशन आई एम टेलिंग यू विकी, तो क्या हुआ, उसकी तबीयत वाकई में ख़राब थी। हाथी जो फाट होता है ना, फाट जिसको हिंदी में पाद बोलते हैं। तो आपने कभी हाथी का फाट देखा है, सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। एक तो मेरा भाई बैठा था, उसके जो हौदा लगा था, एक तो मैं बैठा था। पीछे की तरफ मेरा भतीजा बैठा था बड़ा। उसकी हाइट है 6 फुट 2 इंच, ऐसे टांगे लगा पीछे बैठा हुआ था। हाथी ने फाट मारा भाई साहब। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है किसी जगह पे। ऐसे लगा जैसे धुआं हो जाता है ना सारे में, और उड़ के मेरे भतीजे के मुंह पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी। वो जो हाथी खाना खाता है तो 50% तो ऐसे ही फेंक देते ना, वो सारा निकला। उसका पेट ख़राब था। सारे उड़ के मेरे भतीजे के ऊपर गंद फैल गया, और हालत ये हो गई कि मतलब डर के मारे दिमाग खराब हो गया। एक तो उससे इतना ऐसा काम कर दिया, और वो हिले ना। भाई साहब 1.5 घंटे के बाद वो हथनी ने किसी तरह से कदम उठाया, और हमने कहा ना आगे तो इसको वापस मोड़। अब वो वापस मोड़े तो वापस ना मोड़े, वो आगे को जंगल में चली जाए। बड़ी मुश्किल से वो वापस मोड़ के लाया। फिर मेन रामगंगा नदी आई, उसमें फिर अटक गई। वो किसी तरह से भगवान का नाम ले लेके उसने नदी क्रॉस करी। वो पहाड़ी पे चढ़ रही, हमें लग रहा है कि ये चढ़ेगी। अच्छा स्टीप पहाड़ी थी, ये चढ़ी और ये वापस आके हम पटक के मारेगी, सबको मार देगी आगे। किसी तरह से हम पता नहीं 2.5-3 घंटे के बाद जाके अपना ढिकाला कॉम्प्लेक्स में आए, जहाँ पे वो आके जगह होती है जैसे हाथी बैठते उतरते हैं, वहाँ जाके उतरे। भाई साहब भगवान का नाम लिया कि ज़िंदगी में हाथी पे दोबारा नहीं बैठूँगा। और मेरा भतीजा सीधा कमरे में भागा, साबुन से बढ़िया नहाया। वहाँ से उसी कैंटीन जो पांडे जी बताए नहीं अटैक हुआ था, उनके साबुन वाबुन मिलते थे। मैंने भाग के उसको डेटॉल साबुन ला के दिया, वो पूरा वहाँ पे नहाया ठंडे पानी से दोबारा। और सर्दियों के दिन थे ये। और
तब जाके हालत नॉर्मल हुई। मतलब उस दिन से कसम खा ली कि दोबारा हाथी की मतलब एलिफेंट सवारी नहीं करनी। कितने दिन पहले की बात होगी ये बहुत पुरानी बात है, साल मत पूछना, अब तो बंद हुए बहुत साल हो गए इसको। अच्छा। बंद होने से कुछ टाइम पहले की बात है ये। कितने तो कितने हाथी होंगे उस समय? उस समय 4-5 हाथी थे वहाँ पे, हथनियाँ थी ज़्यादातर। हाँ मतलब तो देखो मैं क्योंकि राजस्थान में हूँ और आमेर में सवारी होती है, सफारी होती है हथनी की, तो हथनियों की ही सफारी होती है वहाँ पे। आमेर में हाथी गांव भी है, कहते हैं हाथी गांव, लेकिन वहाँ सिर्फ हथनी रहते हैं। हर जगह फॉलो सवारी जो है हथनी की होती है कि हाथी की सवारी जो है वो सेफ नहीं होती, हथनी ही सफारी कराती है। और हथनी थी इसीलिए आप वो वापस भी आ गए, हाथी होता तो कर देता वहीं पे काम। भाई साहब मैं कहता हूँ उस वक्त हलक यहाँ जान आ गई थी यहाँ। अच्छा, उस दिन एक इंसिडेंट और हुआ। जैसे हम हाथी से उतरे ना, और उतर के वो तो उसको साबुन सुबुन दे दिया, वो नहाने चला गया। मैं मेरा भाई आके बाहर दिकाला, आप गए हो दोनों में से कोई गया दिकाला? दिकाला में ना जैसे मान लो ये दीवार है, इधर ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक इतनी सी दीवार बनी, इतनी, उसके नीचे एकदम से थोड़ा सा ऐसे खाली गड्ढ है, जैसे हमने ऊपर पहाड़ पे खड़े थे ना वैसा। और फिर ऐसे नीचे प्लेन लैंड और आगे नदी, फिर आगे प्लेन है, फिर जंगल। तो मैं ऐसे चल के वहाँ से आके मैं यहाँ आ गया। मैं ऐसे चल के आया और मेरा मुंह नेचुरली इस तरफ था, तो मैं ऐसे आके खड़ा हुआ। मेरे को ना इधर तो जंगल दूर ग्रासलैंड में दिख रहा था, मैं शायद कोई हाथी दिख जाएगा। मैं जो खड़ा था ना, एकदम से मुझे कोई बड़ी गंदी स्मेल आई। अब मैं जंगल में सालों से आता हूँ, मेरे को एक सेकंड में समझ में आ गई क्या की स्मेल है। टाइगर की? हाँ, मुझे लगा ये तो टाइगर की स्मेल है और बड़ी भयंकर स्मेल आ रही। अब मैं दूर देख रहा था ना, अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं नीचे देखूँ क्या है। मैंने हिम्मत कर नीचे देखा ना, ये दीवार इतनी सी दीवार है ना, यहाँ पे नीचे ह्यूज मेल टाइगर बैठा हुआ था। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर, देख रहे हो? ये देखो। अरे भाई साहब वो बैठा, उसने मुझे देखा, इतना बड़ा मुंह। मैं ना ऐसे बिजली की गोली से पलटा और पलट के भागा ना, पीछे एक पेड़ था, उसमें टक्कर लगी, ट्रैक से भी टक्कर लगी, मैं गिर गया। गिरा, मेरा भाई चला, क्या हो गया? मैंने कहा भागो यहाँ से, टाइगर बैठा है। फिर भूशोर मच गया ना, सारे लोग वहाँ से आगे देखने के लिए। फिर वो ऐसे आराम से चलता ग्रास लैंड से क्रॉस करता, नदी क्रॉस करके उधर जंगल में चला। तो 2 इंसिडेंट उस दिन हुए। तो ये इसके बाद क्या था आपका एक्सपीरियंस? ये इंसिडेंट हुआ तो भाई साहब मैं हाथी पे तो उस दिन के बाद कसम खाली मैं नहीं जाऊँगा, पहले भी नहीं जाता था। बिल्कुल। और उसके बाद तो आफ्टर सम टाइम वो सवारी बंद हो गई, हाथी होगी, एलिफेंट सवारी। तो मैंने अब एक बार वो वाली कहानी सुनाओ सर, आपके साथ जो हाथी के साथ हुआ था। आप सफारी जिप्सी में थे और हाथी तो मैंने बताई हुई यार पहले। हाँ तो फिर से बताओ सर, एक बार रिकॉर्ड नहीं किया उसको, वो रिकॉर्ड पहली बार होगा आपका। तो एक ही ब्लॉग में सारी आ जाएंगी, क्या मजा आएगा? मैं तो 10-12 मिनट का तो होना चाहिए ना सर, 5 मिनट का हुआ। चलो सुनो तो। अब देखो मैंने पहले बताई थी ना, आपने सुनी नहीं? पहले नहीं सुनी? तो सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो करो, ये बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है, ये सच है ना। मेरा बेटा जब हम आए, जो छोड़ने आया था मुझे, वो विटनेस है मेरे साथ। अच्छा। और मेरे पास इसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी है, जो पुराने कैसेट जो सोनी कैमरे हैं उसके ऊपर है, वो मेरे पास पड़े हैं कहीं पे, लेकिन वो कन्वर्ट कराऊंगा कभी मौका लगा तो। हम हर महीने मैं दिखाला जाता, 3 दिन 4 दिन रहता, हर महीने जब पार्क खुलता है। तो एक दिन हम दिखाला वहीं से एंटर किया, धनगढ़ी गेट से चल रहे थे। तो जब बिल्कुल दिखाला पहुँचने लगते हैं, 32-30 किलोमीटर जंगल के अंदर चलना होता है। तो जब वो, क्योंकि जंगल तो जंगल है, डर तो लगता है यार। तो जब वो दूर से कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है ना, तो अच्छा लगता है यार, सेफली यार कॉम्प्लेक्स पहुंच के। 2-3 किलोमीटर एक आखिरी लंबी रोड आती है, दोनों तो साल के फॉरेस्ट है। तो उसमें चल रहे थे। अब मैं अपना एज यूजुअल मैं बताया ना, जो मैंने बताया थे, वो जो मेरा पीछे डब्बा रखता हूँ, तो मेरा वो दैट प्रोग्राम वॉज गोइंग ऑन। तो मेरा बेटा आगे बैठा वीडियो बना रहा था, कहता पापा देखो सामने क्या। पापा देखो क्या? मैं क्या छोड़ यार, रहने दे, कुछ हो इधर रिकॉर्ड कर ले। कह रहा उठ के तो देखो। मैं उठा तो रोड के बीच में अ बिग टस्कर, मैंने इतना बड़ा टस्कर भी ज़िंदगी में नहीं देखा, खड़ा हुआ था। और वो उसका देख के लग रहा था कि ये साला चार्ज करेगा। अच्छा। तो हमने जीवन एक्सपीरियंस ड्राइवर था, उसे पीछे गाड़ी रोक ली और बंद भी नहीं करी। उसने हमें देखा और चिंगाड़ा इतनी ज़ोर से, और उसने भाग के चार्ज किया। जीवन ने गाड़ी रिवर्स करी और पीछे भाग के सीधी सड़क पीछे ले गया। वो हाथी रुक गया, उसने गाड़ी रोक दी, फिर वो खड़ा हो गया। ऐसे करते करते उसने कम से 10 बार हमारे पे चार्ज किया होगा। हर बार जीवन गाड़ी पीछे ले आता, क्योंकि वहाँ मोड़ने की जगह भी नहीं थी। तो एक जगह पे आकर उसको मोड़ने की जगह मिल गई। तो वो जगह ऐसी थी कि एक रोड तो सीधी जा रही थी, एक ऐसे वाई फ्रंट इस लेफ़्ट जा रही थी। तो इसके बीच जो ग्रास लैंड था ना, तो उसके बीच में जाके जीवन ने थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी कर दी। और उसने कहा अब ये साहब ये पता नहीं रास्ता, इसको इधर जाना है, अगर ये लेफ़्ट जाएगा तो हम थोड़ा और पीछे जब निकल जाएगा, आगे से निकल जाएंगे, इधर जाएगा तब भी हम पीछे के आगे चल जाएंगे वापस। मैं ठीक है। तो हम वहाँ खड़े रहे। तो हम काफ़ी दूर आ गए थे उससे। तो हमने सोचा शायद अभी तक तो आएगा नहीं, जंगल में चला जाएगा, ऐसा होता नहीं है।
तो 15-20 मिनट बीत गए या 25 मिनट बीत गए, तो हमने कहा जीवन, कहा जीवन अब चल नहीं आया। मैंने इतना बोला ही था, जीवन कहता सामने देखो। देखा वो हाथी फिर मस्त चाल से चला आ रहा, बिग टस्कर। मैंने कहा साला इसने तो दिमाग ख़राब कर दिया, तो साला क्या कर रहा है। अच्छा वो आ गया, मैं जीवन गाड़ी स्टार्ट, कह रहा साहब बड़ी दूर है। मैं कर ले, कह रहा नहीं कर लूँगा, मैं अभी कर लूँगा। अच्छा मैंने ना जिप्सी का मुंह घुमा दिया था दूसरी तरफ। मैं कहा भागना थोड़ा इधर हो जाएंगे, आगे तो जल्दी चल जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो वो हाथी ने हमें देखा और फिर उसने भयंकर चार्ज किया, चिंगाड़ के ज़बरदस्ती के चिंगाड़ा और भागा। अब थोड़ी दूर था, मैंने कहा जीवन से आ गया था, दूर है ठहर जा, लेकिन वो भागा और कुछ ज़्यादा ही भाग लिया। बिल्कुल जब थोड़ा पास में आ गया ना, मैं जीवन स्टार्ट कर, जीवन ने जिप्सी स्टार्ट करी ना, सेल्फ मारा ना, रोशन आप तो समझते हो गाड़ी का, सेल्फ अटक गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, कट 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 ऐसी आवाज़ आने लगी। अब गाड़ी बंद, हाथी साला सर पे चढ़ा रहा है। मतलब देखो मेरे ये देखो मेरी हालत देखो, ये देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो रोंगटे खड़े हो याद करके वो। तो वो भागा आ रहा। अब मेरे फादर एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे, हवाई जहाज़ के, और वो ऑटोमोबाइल के भी बहुत जानकार थे। तो मुझे गॉड गिफ्ट है कि कभी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसका एग्जांपल अभी और एक दूंगा, 2-3 दिन पुराना। तो मैंने जीवन को बोला, जीवन गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल, और मैं कूद के नीचे उतरा। और मेरे पापा ने बताया था कि अगर कोई ऐसे फंस जाए ना, तो आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालो, क्लच छोड़ दो और गाड़ी को जो धक्के मारो। तो कई बार वो सेल्फ जो अटका होता है निकल जाता है, कई बार निकलता है, 100% नहीं। तो मैंने उसको कहा रिवर्स में डाला और मैंने उसको जो धक्का मारने की कोशिश किया। वो घास में खड़ी अकेला आदमी, जीवन बैठा, मेरा बेटा ही बैठा हुआ, कैसे कर लूँ। जान का सवाल था, वो हाथी चिंगाड़ता हुआ भागता आ रहा है। तो मैंने जोर से धक्का मारा ना, जीवन ने उसको किया, वो सेल्फ निकल गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, एकदम स्टार्ट हुई गाड़ी। और मैं जैसे उसका पीछे डाला होता है जिससे खुलता है, वो बंद था, तो मैं उसको पकड़े खोलने लगा कि मैं भी पीछे चढ़ जाता हूँ, क्योंकि साइड से तो जाने का टाइम नहीं था। तो मैंने जैसे उसको पकड़ा ना, मेरी पीठ पे कोई चीज़ लगी, मैं पटा, हाथी की सूंड मेरी पीठ पे लगी, और भाई साहब वो टच हुई, मैं गिर गया। कि वो जो डाला है ना पीछे, जो गेट खोलता है, डाला कहते हैं, गेट बोलते हैं पीछे का, वो मेरे हाथ में आ गया। मैं चिल्लाया, जीवन गाड़ी भगा। अब हिंदी पिक्चर वाला सीन बन गया, जीवन उस घास पे गाड़ी भगा रहा है, मेरा बेटा चीखा चिल्ला रहा है, उसका आदमी कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग भी कर ली उसने, और मैंने वो जिप्सी का वो पकड़ा हुआ है और मैं घिसड़ता हो जा रहा हूँ। सर्दियों के दिन थे, मैंने लेदर की जैकेट पहनी थी बहुत अच्छी, और मेरी बहुत मस्त पैंट थी, और वो घिसड़ता गया। और मैं कहा जीवन चिल्ला के बोलता है, हाथी पीछे भाग रहा है। मैं भगाया गाड़ी को। अब हाथी जाए तो भागता नहीं है, वो रुक गया। जैसे वो रुका, जीवन ने मिरर में देख ही रहा था उसको, जीवन ने गाड़ी को कहा साहब उठो। मैं उठा, मेरी जैकेट तार हो गई, पैंट फट गई, हाथ वाथ छिल के, जहाँ भी बहुत चोटें लगी। मैं किस तरह से जिप्सी में चढ़ा। मैंने कहा अब जहाँ ये सड़क जाती है चल। उसे गाड़ी भगाई, पता नहीं घूमते घामते कई घंटे बाद अंदर से कहीं से हम वो ठंडी सड़क एक जगह है कॉम्प्लेक्स के पीछे, रामगंगा नदी किनारे, वहाँ पहुँचे। वो भी हाथी को सबसे फेमस इलाका, बट लक और रास्ता ही नहीं था कोई। लक अच्छा था कि वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा, ऑफिस में जब परमिट एंटर कराए थे, क्या हो गया, उनको बताया, कह रहे साहब ये पता नहीं ये हाथी क्या कर रहा है, 4-5 दिन हो गए, जो वाइट गाड़ी देखता है ना, उसको ये छोड़ता नहीं। तो ग्रीन जिप्सी नहीं थी वो? उस ज़माने में ग्रीन कंपलसरी नहीं था, तो हमारी जिप्सी वाइट थी। तो पता नहीं उसको किसी वाइट जिप्सी ने, क्यों हाथी भूलता नहीं है कुछ, क्या उसका ऐसा किया कि वो जो वाइट गाड़ी देखता है उस पर भयंकर चार्ज करता है। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उस दिन से। उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ, वो छोड़ देता हूँ। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि अब मैं जिम कॉर्बेट में सफारी करने नहीं जाऊँगा। उस दिन से मैंने छोड़ दिया। तो नहीं सफारी कभी नहीं करी उस टाइम से? उसके बाद से मैंने जिम कॉर्बेट सफारी नहीं करी। अच्छा। क्योंकि 2 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें मैं मरते ऐसे मान के चल सकता हूँ कि जिम कॉर्बेट या किसी भी जंगल में हाथी खतरनाक क्यों है और हाथी से क्यों बच के रहना चाहिए। हाथी से बचना मुश्किल हो जाता है। हम टाइगर कहते हैं, लेकिन जिस लेवल का खतरनाक हाथी हो सकता है वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर। मैंने आपको कल भी बताया था जर्मन वाला किस्सा जो था, तो गाड़ी तोड़ता के बराबर कर दी उन्होंने। तो उस दिन से मैंने किसी भी ऐसे जंगल में नहीं जाता हूँ जहाँ पे हाथी है। बिल्कुल। ये तो अभी भी जैसे करते हैं, मैं रोकता नहीं, यहाँ नहीं जाना। मुझे पता है अगर हाथी आ गया तो हम बच नहीं सकते। बिल्कुल। टाइगर एक बार दूर भी दिख गया तो आप 10-5 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, शोर मचा दोगे, बहुत ज़्यादा पत्थर फेंकने शुरू कर दो, कुछ डंडे वंडे उठा के जो मारने शुरू कर दो, तो शायद आप बच जाओ। अगर अटैक उसने नहीं किया, ज़्यादा लोग हैं, तो शायद बच जाओ। हाथी से नहीं बच सकते। बिल्कुल। और हाथी का दिमाग इतना शातिर होता है, भयंकर तरीके से घेरता है। तो ये थे डेविड सर जो अपने इंसिडेंट बता रहे थे, और दिस इज़ द रीज़न कि हाथी मुझे ख़तरनाक लगता है। मैं जानता हूँ कि हाथी, जंगल में सबसे ख़तरनाक जानवर जो है वो हाथी है।
उम्मीद करता हूँ सारे ब्लॉग्स को पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू स्टार। थैंक यू वेरी मच।